राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज आप सुनने वाले हैं फागुन मास की कथा का 12वां अध्याय। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार से पोखरे की या फिर तालाब की, नदी, कुएं, बावली की स्थापना की जाती है, प्रतिष्ठा की जाती है। इसके बाद भीष्म जी ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे भगवान, पोखर या फिर जलाशय की प्रतिष्ठा करवाने का फल क्या प्राप्त होता है। जो मनुष्य इसका निर्माण कराता है और इनकी प्रतिष्ठा करवाता है उसे किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, यह भी हमें बताने की कृपा कीजिए। तब पुलस्त्य ऋषि ने भीष्म जी से कहा कि हे राजन, जिस पोखर में केवल वर्षा काल में ही जल रहता है उसे निर्माण कराने वाले को 100 अग्नि स्टोम यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और जिसमें शरद काल तक जल रहता है उसका भी यही फल होता है। हेमंत और शिशिर काल तक रहने वाला जल क्रमशः वाजपेयी बताया गया है, तथा जो जल ग्रीष्म काल तक मौजूद रहता है वह राज सूर्य यज्ञ से भी अधिक फल देने वाला होता है। हे महाराज, जो मनुष्य पृथ्वी पर इन विशेष धर्मों का पालन करता है, विधि पूर्वक कुआं, बावली, पोखर आदि खुदवाता है तथा मंदिर, बगीचा आदि बनवाता है, वह शुद्ध चित होकर ब्रह्मा जी के लोक में जाता है और वहाँ अनेकों कल्पों तक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। दो पदार्थ अर्थात ब्रह्मा जी की आयु तक वहाँ का सुख भोगने के पश्चात ब्रह्मा जी के साथ ही योग बल से श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। भीष्म जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब आप मुझे विस्तार के साथ वृक्ष लगाने की यथार्थ विधि भी बतलाइए। विद्वानों को किस विधि से वृक्ष लगाने चाहिए? पुलस्त्य जी बोले कि हे राजन, बगीचे में वृक्ष लगाने की संपूर्ण विधि मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तालाब की प्रतिष्ठा के विषय में जो विधान बतलाया गया है उसी के अनुसार सारी विधि पूर्ण करके वृक्ष के पौधों को सर्व औषधि मिश्रित जल से सींचे और फिर उनके ऊपर दही और अच्छत छोड़े। उसके बाद उन्हें पुष्प मालाओं से अलंकृत करके वस्त्रों में लपेट दें और पौधों के पास गूगल का धूप देना श्रेष्ठ माना गया है। फिर बच्चों को पृथक पृथक करके ताम्रपात्र में रखकर उन्हें सप्त धान से आवृत करें तथा उनके ऊपर वस्त्र और चंदन चढ़ाएं। फिर प्रत्येक वृक्ष के पास कलश स्थापना करके उन कलश की पूजा करें और रात्रि में दुजाजियों द्वारा इंद्र आदि लोकपालों तथा वनस्पति का विधिवत अधिवास कराएं। तदंतर दूध देने वाली एक गौ को लाकर उसे श्वेत वस्त्र उड़ाएं, उसके मस्तक पर सोने की कलगी लगाएं, सींगों को सोने से मढ़ा दें और उसको दोनों के लिए कांसे की दोनी प्रस्तुत करें। दोनी अर्थात दूध निकालने के लिए कांसे का पात्र, और इस प्रकार इस अत्यंत शोभा संपन्न गौ को उत्तराभिमुख खड़ी करके वृक्षों के बीच में छोड़ दें। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मण बाजों और मंगल गीतों की ध्वनि के साथ अभिषेक के मंत्र, तीनों वेदों की वरुण संबंध रचाएं पढ़ते हुए उन कलशों के जल से यजमान का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद नहाकर यज्ञकर्ता पुरुष श्वेत वस्त्र धारण करे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ, सोने की जंजीर, कड़े, अंगूठी, पवित्री वस्त्र, सैया, सयो उपयोगी सामान तथा चरण पादुका देकर एक एकाग्र चित्त वाले संपूर्ण ऋतविजों का पूजन करे। इसके बाद 4 दिनों तक दूध से अभिषेक तथा घी, जौ और काले तिलों से होम करे। होम में पलास अर्थात ढाक की लकड़ी उत्तम मानी गई है। वृक्षारोपण के पश्चात चौथे दिन विशेष उत्सव करें, फिर उसमें भी अपनी शक्ति के अनुसार फिर से दक्षिणा दें। जो जो वस्तु अपने को अधिक प्रिय हो ईर्ष्या छोड़कर उन सब का दान करें। आचार्य को दान दक्षिणा दे तथा प्रणाम करके यज्ञ की समाप्ति करें। जो विद्वान उपयुक्त विधि से वृक्षारोपण का उत्सव करता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा वह अच्छे फल का भागी भी होता है। हे राजेंद्र, जो इस प्रकार वृक्ष की प्रतिष्ठा करता है वह जब तक 300 इंद्र समाप्त हो जाते हैं तब तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। उसके शरीर में जितने रोम हैं अपने पहले और पिछले उतनी ही पीढ़ियों का वह उद्धार कर देता है तथा उसे पुनरावृत्ति से रहित परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता है या फिर सुनाता है वह भी देवताओं द्वारा सम्मानित और ब्रह्मलोक में
प्रतिष्ठित होता है। वृक्ष पुत्रहीन पुरुष को पुत्रवान होने का फल देते हैं। इतना ही नहीं, वे अधिदेवता रूप से तीर्थों में जाकर वृक्ष लगाने वाले को पिंड भी देते हैं। अतः हे भीष्म, तुम यत्न पूर्वक पीपल के वृक्ष लगाओ, वह अकेला ही तुम्हें 1000 पुत्रों का फल देगा। इसके बाद पुलस्त्य जी कहते हैं कि हे राजन, पीपल का वृक्ष लगाने से मनुष्य धनी होता है। अशोक शोक का नाश करने वाला और पाकड़ का वृक्ष लगाने से यज्ञ करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है और जामुन कन्या देने वाला कहा गया है। अनार का वृक्ष पत्नी प्रदान करता है। पीपल रोग का नाशक है और पलास ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला होता है। जो मनुष्य बहेड़ा वृक्ष लगाता है वह प्रेत होता है और अकोल लगाने से वंश की वृद्धि होती है और खैर का वृक्ष लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नीम का वृक्ष लगाने वाले पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। बेल के वृक्ष में भगवान शंकर का वास होता है और गुलाब के पेड़ में देवी पार्वती का निवास है। अशोक के वृक्ष में अप्सराएं और कुंद अर्थात मोगरे के पेड़ में श्रेष्ठ गंधर्व निवास करते हैं। बेल का वृक्ष लुटेरों का भय प्रदान करने वाला होता है। चंदन और वृक्ष के क्रमशः पुण्य और लक्ष्मी देने वाले होते हैं। चंपा का वृक्ष सौभाग्य प्रदान करता है। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है और मौल श्री से कुल की वृद्धि होती है अर्थात वंश वृद्धि होती है। नारियल लगाने वाला अनेकों स्त्रियों का पति होगा। दाग का पेड़ सर्वांग सुंदरी प्रदान करने वाला होता है और केवड़ा शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसी प्रकार अन्याय वृक्ष भी, जिनका यहाँ नाम नहीं लिया गया, ऐसे सभी वृक्ष यथा योग फल प्रदान करते हैं और जो लोग वृक्ष लगाते हैं उन्हें परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। फलस्तीन इस प्रकार से एक दूसरा व्रत बतलाता हूँ जो समस्त मनोवांछित फल को देने वाला होता है। उसका नाम है सौभाग्य सजन। इसे पुराणों के विद्वान ही जानते हैं। पूर्व काल में जब भूलोक, भूवर लोक, स्वर लोक तथा महर लोक आदि संपूर्ण लोक दगत हो गए, तब समस्त प्राणियों का सौभाग्य एकत्रित होकर बैकुंठ में जाकर भगवान श्री विष्णु के वक्ष स्थल में स्थित हो गया। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात जब पुनः सृष्टि की रचना करने का समय आया, तब प्रकृति और पुरुष से युक्त संपूर्ण लोगों के अहंकार से आवृत हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी तथा भगवान श्री विष्णु में स्पर्धा जागृत हुई। उस समय एक पीले रंग की भयंकर अग्निज्वाला प्रकट हुई। उससे भगवान का वक्ष स्थल तप उठा, जिससे वह सौभाग्य पुंज वहां गलित हो गया। श्री विष्णु के वक्ष स्थल का वह सौभाग्य अभी रस रूप होकर धरती पर गिरने भी नहीं पाया था कि ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र दक्ष ने उसे आकाश में ही रोककर पी लिया। दक्ष के पीते ही वह अद्भुत रूप और लावण्य प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ। प्रजापति दक्ष का बल और तेज बहुत बढ़ गया। अनेक पीने से बचा हुआ जो अंश पृथ्वी पर गिर पड़ा था वह 8 भागों में बट गया। उसमें से 7 भागों में से 7 सौभाग्य दैनी औषधियां उत्पन्न हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ईख, तरु, राज, निश्ल, राजधानी अर्थात शाली या फिर अगहनी, गोर अर्थात जरक, कुशु और कुसुम और 8वां नमक है। इन 8 को सौभाग्य अष्टक संज्ञा कहते हैं और योग और ज्ञान के तत्व को जानने वाले ब्रह्मपुत्र दक्ष ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य रस का पान किया था उसके अंश से उन्हें सती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। नील कमल के समान मनोहर शरीर वाली वह कन्या लोक में ललिता के नाम से भी प्रसिद्ध है। पिनाकधारी भगवान शंकर ने उस त्रिभुवन सुंदरी देवी के साथ विवाह किया। सती तीनों लोकों की सौभाग्य रूपा है। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। उनकी आराधना करके नर या फिर नारी क्या नहीं प्राप्त कर सकते। भीष्म जी ने पूछा कि हे मुने, जगत धात्री सती की आराधना कैसे की जाती है? जगत की शांति के लिए जो विधान हो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब पुलस्त्य बोले, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को दिन के पूर्व भाग में मनुष्य तिल मिश्रित जल से पहले स्नान करे। उस दिन परम सुंदरी भगवती सती का विश्वात्मा भगवान शंकर के साथ वैवाहिक मंत्रों के साथ विवाह हुआ था। इसीलिए तृतीया को सती देवी के साथ ही भगवान शंकर का भी पूजन करे। पंचगव्य तथा चंदन मिश्रित जल के साथ गौरी और भगवान चंद्रशेखर की प्रतिमा को स्नान कराकर धूप, दीप, नवेद तथा नाना प्रकार के फलों के द्वारा उन दोनों की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देवई नमः, शिवाय नमः, इन मंत्रों से क्रमशः पार्वती और शिव के चरणों का, जय नमः, शिवाय नमः, इन मंत्रों से दोनों घुटनों का, और त्र्यंबकम नमः, भवानी नमः, इन मंत्रों से पिंडलियों का, भद्रेश्वराय नमः, विजयाय नमः, इन मंत्रों से घुटनों का, हरिकेशाय नमः, वरदाय नमः, इन मंत्र से जांघों का, और ईशाय शंकराय नमः, रत्य नमः, इन मंत्रों से कटिभाग का, कोटिन नमः, शूलिन नमः, इन मंत्रों से कुक्षी भाग का, सूर्णपाण नमः,
मंगल यातनय मंत्रों के द्वारा उदर का और सर्वात्मका चिदान नमः, रुद्राय नमः इन मंत्रों के द्वारा कंठ का और त्रिपुर शयनाय नमः, अंताय नमः इन मंत्रों से दोनों हाथों का, त्रिलोचनाय नमः, कालानल प्रियाय नमः इन मंत्रों से बाहों का और सौभाग्य भवना नमः से आभूषणों का, स्वयं नमः ईश्वराय नमः से दोनों के मुखमंडल का, अशोक वनवासिन नमः से ऐश्वर्य प्रदान करने वाले ऊँटों का, स्थान में नमः चंद्रमुख प्रियाय नमः से मुंह का और अर्धनारीश्वराय नमः असिता नमः से नासिका का, उग्रह नमः ललिताय नमः से दोनों भवों का और वासुदेवाय नमः से केशों का और श्री कंठनाथाय नमः से केवल शिव के बालों का तथा भीमो अग्र रूपण नमः से और सर्वात्मक मस्तकों का पूजन करें। इस प्रकार शिव और पार्वती की विधिवत पूजा करके उनके आगे सौभाग्य रखें। निष्पाप जाचक तरु आज इच्छु लवण कुसुम तथा राजधानी इन 8 वस्तुओं को देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इन 8 वस्तुओं को सौभाग्य की संज्ञा है। इस प्रकार शिव पार्वती के आगे सब सामग्री निवेदन करके चैत्र में सिंघाड़ा खाकर रात को भूमि पर शयन करें। फिर सवेरे उठकर स्नान करके और जप करके पवित्र होकर माला वस्त्र और आभूषणों के द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करें। इसके बाद सौभाग्य अष्टक सहित शिव और पार्वती की स्वर्णमयी प्रतिमाओं को ललिता देवी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को निवेदन करें। दान के समय इस प्रकार कहें कि हे ललिता, हे विजया, हे भद्रा, हे भवानी, हे कुमुदा, हे शिवा, हे वासुदेवा, हे गौरी, हे मंगला, हे कमला, हे सती और हे उमा, आप सब मुझ पर प्रसन्न हो। 12 महीनों की प्रत्येक द्वादशी को भगवान श्री विष्णु की तथा उनके साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। इस प्रकार परम लोक में उत्तम गति चाहने वाले पुरुष को प्रत्येक मास की पूर्णिमा को सावित्री सहित ब्रह्मा जी की विधिवत आराधना करनी चाहिए तथा ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य को सौभाग्य अष्टक का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करके पुरुष, स्त्री या फिर कुमारी भक्ति के साथ रात्रि में शिव जी की पूजा करें। व्रत की समाप्ति के समय संपूर्ण सामग्रियों से युक्त शैया और शिव पार्वती की स्वर्णमय प्रतिमा, बैल और गौ का दान करें। तपता छोड़कर दृढ़ निश्चय के साथ भगवान का पूजन करे। जो स्त्री इस प्रकार उत्तम सौभाग्य सन नामक व्रत का अनुष्ठान करती है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, अथवा यदि वह निष्काम भाव से इस व्रत को करती है तो उसे नित्य पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को एक फल का परित्याग कर देना चाहिए। प्रतिमास इसका आचरण करने वाले पुरुष यश और कीर्ति प्राप्त करता है। हे राजन, सौभाग्य शयन का दान करने वाला पुरुष कभी भी सौभाग्य, आरोग्य, सुंदर रूप, वस्त्र, अलंकार और आभूषणों से वंचित नहीं होता। जो 12, 8 या फिर 7 वर्षों तक सौभाग्य शयन व्रत का अनुष्ठान करता है वह ब्रह्मलोक निवासी पुरुषों द्वारा पूजित होकर 10,000 कल्पों तक वहां निवास करता है। इसके बाद वह विष्णु लोक तथा शिव लोक में भी जाता है। जो नारी या फिर कुमारी इस व्रत का पालन करती है वह भी ललिता देवी के अनुग्रह से ललित होकर पूर्व भक्ति फल को प्राप्त करती है। जो इस व्रत की कथा का श्रवण करता है अथवा दूसरों को भी इस करने की सलाह देता है वह भी विद्याधर होकर चिरकाल तक स्वर्ग लोक में ही निवास करता है। पूर्व काल में इस अद्भुत व्रत का अनुष्ठान कामदेव ने, राजा सद्धनवा ने, वरुण देव ने, भगवान सूर्य से तथा धन के स्वामी कुबेर ने भी किया था। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।